हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है ऑक्शन सेल। हिंदी में अगर बात करूं नीलामी विक्रय। इससे लास्ट लेक्चर में अपने जो डिस्कस किया था वो किए थे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी के डिलीवरी से रिलेटेड कौन से रूल्स होते हैं। उसमें एक पॉइंट जो अपना रह गया था वो क्या था, वो था इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। कि एक बात ध्यान रखना, जब तक कुछ अगेंस्ट ना कहा जाए, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बने, बायर कभी भी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए कंपेल नहीं है, वो मना कर सकता है। क्लियर है। तो चलो आज का अपना नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्शन सेल, नीलामी विक्रय। अब ये ऑक्शन का मतलब क्या है, आप सब लोगों ने ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा, नीलामी। नीलामी का मतलब क्या होता है, जहां पे एक बंदा बैठ के बहुत सारे बिडर्स को इनवाइट करके, बोली लगाने वाले को इनवाइट करके बिड के थ्रू गुड्स को बेचता है, बोली लगाता है। और बोली लगाने का तरीका क्या होता है, मोस्टली आप लोगों ने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा कि सामने वाला बंदा, बहुत सारे बिडर्स बैठे रहते हैं, कोई बोलेगा 1 लाख, तो मैं एज ए बिडर मैं कहूंगा 1 लाख 1, 1 लाख 2। इससे पहले अगर कोई बिड रेज करता है, इस तरीके से गुड्स किसको बेची जाती है, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है, उसको गुड्स बेच दी जाती है। तो ऑक्शन में कैसे गुड्स बेची जाती है, सबसे हाईएस्ट बिडर को, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को गुड्स क्या कर दी जाती है, सोल्ड आउट कर दी जाती है। क्लियर है। तो अब हम ऑक्शन सेल से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लोट्स। अगर गुड्स लोट्स में बेची जा रही है, ढेरी में अलग अलग ढेर लगा के बेचा जा रहा है, तो एक ध्यान रखना कि हर एक कमोडिटी, हर एक लोट को एक अलग गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर एक जगह इधर रख के बेची जा रही है, इट मींस वो एक लोट है, उसे एक गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन गुड्स अलग अलग लोट, अलग अलग ढेरी में रख के बेची जा रही है, तो ये माना जाएगा कि सबके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आएगा कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि भैया सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा। तो ध्यान रखना, सेल इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल, द सेल विल बी कंप्लीटेड ऑन फॉल ऑफ थर्ड हैमर। जैसे ही तीसरा हथौड़ा गिरेगा, अभी हथौड़ा कहां से आ गया, अभी तो हथौड़ा गिरने का मतलब जब भी ऑक्शन की जाती है तो ऑक्शनर एक हथौड़ा, मोस्टली एक हथौड़ा लेके बैठता है और उसे 3 बार क्या करता है, किसी भी टेबल पे जहां वो बैठा उसे पीटता है। तो जैसे ही तीसरा हथौड़ा गिरता है, थर्ड हैमर फॉल होता है, ये मान लिया जाता है कि ऑक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उस बिडर को अब उस गुड्स को खरीदना पड़ेगा। इट मींस कि अगर थर्ड हैमर जब तक फॉल नहीं होता, सामने वाला बिडर अपनी बिड को विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। तो कंप्लीशन कब माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल, फॉल ऑफ थर्ड हैमर, तीसरा हथौड़ा गिरने पे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी पॉइंट्स की बात करूं तो वो आएगा राइट ऑफ बिड मे बी रिजर्व्ड, के बोली लगाने के अधिकार को रिजर्व किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, क्या सेलर अपने किसी बंदे को ऑक्शन में बिठा सकता है क्या। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, मैंने अपना बंदा बिठा दिया है ना। ऑक्शन में जब भी लोग बैठते हैं ना, तो उनके एक स्टेटस, एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैं ही खरीद के लेके जाऊंगा। तो मैंने अपना बंदा बिठा दिया, एक थर्ड पर्सन ने बिड लगाई 1 लाख। क्लियर है। मेरे बंदे ने बोला 1,10,000, वो बोलेगा दूसरा 1,20,000, मेरे बंदे ने कहा 1,30,000। ऐसे क्या होगा, बिड रेज होगी। तो कोई भी सेलर अपने बंदे को ऑक्शन में नहीं बिठा सकता जब तक उसने इन्फॉर्म ना किया हो, और अगर वो इन्फॉर्म कर दे तो बिठा सकता है। भाई फिर तो सबको पता है ये कि इसी का बंदा है, तो हम उससे भड़क के हम बोली ऊपर नहीं लगाएंगे। तो राइट को वो रिजर्व कर सकता है, वो अपनी तरफ से किसी बंदे को बिठा सकता है अगर उसने नोटिफाई किया हो तो। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा रिजर्व्ड प्राइस, या अपसेट प्राइस भी कहा जाता है इसे। तो रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस क्या है। रिजर्व प्राइस का मतलब कि एक ऑक्शन सेल बनाते टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व प्राइस हो भी सकती है और रिजर्व प्राइस नहीं भी हो सकती। रिजर्व का मतलब इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, एक मिनिमम प्राइस आप बोल सकते हो। तो रिजर्व प्राइस अगर रखी गई है तो सेलर अपने गुड्स को बेचने के लिए कंपेल नहीं है, हाईएस्ट बिडर को भी वो चाहे तो उसको बेचने से मना कर सकता है कि भैया मैंने ये रिजर्व प्राइस रख रखी है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिटेंडेड बिडिंग।
प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या होता है? बोली का बहाना, कि अगर मैं अपने ही किसी पर्सन को बिड में बिठा देता हूं, बिड लगाने के लिए बिठा देता हूं ऑक्शन में, तो उसे कहा जाता है प्रिटेंडेड बिडिंग। बहाना कि मैंने अपनी बिड को रेज करने के लिए उस पर्सन को बैठाया है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रिटेंडेड बिडिंग, और वो वैलिड नहीं होता। क्लियर है? एक पॉइंट जो इसमें और आएगा वो आएगा नॉकआउट एग्रीमेंट। क्या आएगा? नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो लोग आपस में मिलके ये एग्रीमेंट बना ले कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट, और ये वॉइड होता है। दो लोगों ने मिलके जो ऑक्शन में बैठे हैं बिड लगाने के लिए, उन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉकआउट एग्रीमेंट, और ये कैसा होगा? वॉइड। अब ये वॉइड क्यों होगा? अभी इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे बिड जो है वो रेज नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों ने क्या लगा लिया कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे। इससे तो एज ए सेलर मेरा नुकसान हो गया, तो ये हमेशा क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। क्लियर है? इस पे एक एग्जांपल जो काफी बार पूछा जाता है ऑक्शन सेल पे, वो ये कि एक ऑक्शन चल रही थी, ठीक है, ऑक्शनर ने बोली लगाई और एक बंदे ने हाईएस्ट बिड लगाई। जैसे ही थर्ड हैमर फॉल किया गया, जो ऑक्शन हो रही थी वो एक ग्लास की हो रही थी, एक गमले की हो रही थी। तो जैसे ही मैंने थर्ड एज ए ऑक्शनर थर्ड हैमर फॉल किया, वो वास गिर के टूट गया। तो यहां लॉस बियर कौन करेगा? आप तो एक होगे सर, आपने तो एक आता, जैसे ही थर्ड हैमर फॉल हुआ, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू बायर, तो बायर बियर करेगा। बायर तो बेचारा अपनी जगह पे बैठा है, उसको तो अभी तक गुड्स मिली नहीं। तो इस केस में लॉस बियर कौन करेगा? सेलर बियर करेगा, क्योंकि अभी तक उस सेल को कंप्लीट नहीं माना गया है। अब ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसके ऊपर डिसीजन ये है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये क्या था अपना ऑक्शन सेल। पहले हमने क्या डिस्कस किया? अगर गुड्स लॉट्स में बेची जा रही है तो हर एक लॉट को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। कंप्लीशन कब होगा? ऑन द फॉल ऑफ थर्ड हैमर। राइट ऑफ बिड में भी रिजर्व हो सकता है, वो रिजर्व कर सकता है। रिजर्व प्राइस, सबसेट प्राइस, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। प्रिटेंडेड बिडिंग, बोली लगाने का बहाना, किसी को बिठा देना, वो कैसा होगा? वॉइड होगा। नॉकआउट एग्रीमेंट, दो बंदे एक दूसरे के साथ ऐसा एग्रीमेंट बना ले कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉकआउट एग्रीमेंट। एंड नॉकआउट एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, ये हमेशा कैसा होता है? बेकार होता है। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।